गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बच्चे देखो, आज हम लोग जो आपका टॉपिक कर रहे हैं वो है आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना। +1 में अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है। इससे पहले जो हम लोगों ने किया है वो है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। हम लोगों ने ये टॉपिक किया था कि किस तरह से आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। क्लियर। अब उसके बाद जो हमारा डायग्राम स्टार्ट हो रहा है वो है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल डायग्राम का मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि इससे हमें क्या पता चलता है अबाउट द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, सबसे मेन जो है इसमें हमें क्या पता चलता है अबाउट द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? एक्सटेंट का मतलब है कि वो कितनी रेशियो या कितनी परसेंटेज में जो है आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, है ना, दो आपकी बॉन्ड्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं। अब इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना गया है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। क्लियर। अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों माना गया है ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो हमेशा कैसे बनेंगे आपके अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना, एक ही एक्सिस पे बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। क्लियर। इसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सिंगल लाइन पे बनता है और इसकी सिमेट्री जो है हमेशा लीनियर मानी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है इन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। क्लियर। अगर पाई की बात करते हैं तो पाई जो है वो हमेशा फॉर्म होगा बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग, लाइक दिस, है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये कैसे बनेगा आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग पर बनेगा। ये बना जैसे आपके पास एक्स एक्सिस पे, है ना, सेकंड बन जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पे, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई और ये आपकी जेड एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस पे फॉर्म होगा तो इट मीन्स वो लाइक दिस, इस तरह से बनेगा। क्लियर। अगर वाई पे फॉर्म हो रहा है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर जेड पे है तो वो इस तरह से फॉर्म होगा। तो ये जो है, ये जो दो लोब्स बताए गए हैं आपको पाई के लिए, क्योंकि पाई जो है वो कंसिडर करता है पी ऑर्बिटल को। क्लियर। और जो सिग्मा है वो कंसिडर करेगा एस ऑर्बिटल को। एस जो है वो हमेशा क्या सा होगा आपका, स्फेरिकल होगा, और जो पी यानी कि जो पाई है वो हमेशा डम्बल शेप का होगा। क्लियर। तो ये जो आपकी शेप्स हैं ये मानी गई है कि ये जो है आपकी पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है ये किसकी शेप मानी गई है, आपकी पाई ऑर्बिटल की। क्लियर। अब इसमें हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे फॉर्म होता है और इसकी सिमेट्री जो है हमेशा लीनियर होती है। क्लियर। अगर पाई की बात करें तो पाई जो है हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग फॉर्म करता है, जैसे इस तरह से, है ना। तो ये अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग है वो आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग मानी जाती है। ठीक है, और इसी को अगर हम कंसिडर करेंगे आगे तो ये इस तरह से फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बन रही है ये आपकी क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं मानी जाती, हमेशा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनती है वो जो बॉन्डिंग है वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे थे एनर्जी लेवल डायग्राम की। एनर्जी लेवल डायग्राम जो है डिपेंड करता है आपकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, और ओवरलैपिंग हमेशा एस और पी की ही ओवरलैपिंग मानी जाती है। ठीक है, जब एस जो है पी के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो ओवरलैपिंग जो है हम लोग कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि अब ये जो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है इसमें आपने जो आपका एनर्जी लेवल बनना है, जिस भी फॉर्म में बनना है, वो डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक आप करते आ रहे थे, लाइक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 3d6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पहले की थी, अब इसी के बेसिस पे आपकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें ऐड हो जाएंगे, एक आपके ऐड होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एक ये ऐड हो जाएगा, और सेकंड ऐड हो जाएगा इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ठीक है। अब इन्हीं के बीच में ये जो दो हैं आपकी, एक आपका बना है बॉन्डिंग और दूसरा बना है आपका एंटी बॉन्डिंग। इन्हीं के बेसिस पे आपका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल फॉर्मूला है आपका NP माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। अब NB का मतलब क्या है? B का मतलब है बॉन्डिंग, A का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। तो उससे हमारा क्या निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर। अब ये निकालने के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से बॉन्डिंग है, कौन से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, क्लियर। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे इसको मॉडिफाई करेंगे हम लोग इस तरह से, लाइक हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर लिखेंगे सिग्मा 2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2, ठीक है। ये जो 2 ऊपर लगा रही हूँ या बेशक आप मत लगाओ, क्योंकि ये हम सिंपल अभी कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट नहीं कर रहे। अगर आप नहीं इनको देना चाहते हो, शो नहीं करना चाहते हो, तो आप नहीं करो, ठीक है। तो सिंपल हम बोलते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद है आपका सिग्मा 2pz, देन उसके बाद आ जाएगा पाई 2px पाई 2py, देन सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2py, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, बेसिक पैटर्न है किसका? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एनर्जी लेवल डायग्राम। इन्हीं के बेसिस पे आपका एनर्जी लेवल डायग्राम में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी फिलिंग होगी, क्लियर। फॉर एग्जांपल ना, जैसे आपके पास पहला हम लेते हैं, मान लो हम हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं। फर्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन का आ जाएगा आपके पास 1s2, है ना। हाइड्रोजन हम लोग कंसिडर करेंगे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि H2 है तो हम लोग लेंगे 1s2। अब इसमें जो 1s2 है, एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है, लाइक दिस। ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो किस तरह से करेंगे इसकी स्टार्टिंग, इसको आपने स्टार्ट करना है लाइक दिस। ये आ जाएगा आपका सिग्मा 1s, ठीक है। ये आपके 1s के ऑर्बिटल, ये भी 1s का ऑर्बिटल, ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब सिग्मा 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर देने हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं वो आपने एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज फिल करना है, ठीक है। एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये स्पिन को शो करता है कि किस तरह से स्पिनिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सिग्मा स्टार जो है वो ब्लैंक रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसके अंदर, आगे हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इट मीन्स वो आपका ऑर्बिटल जो है वो ब्लैंक रहेगा, क्लियर। उसके बाद ये आएगा आपका 1s। अब यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से फिल कर देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, क्लियर। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ अलग सा देखते हैं, लाइक थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं। इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ जाएगा NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब बॉन्डिंग जो है आपके पास सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग नहीं है। एंटी बॉन्डिंग हम लोग शो करते हैं स्टार्स के साथ, है ना। जो भी आपके स्टार्स होंगे ना वो क्या है आपके एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें आपकी एंटी बॉन्डिंग कोई नहीं है, इट मीन्स आपके पास 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज़ 1, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास N2 मॉलिक्यूल। अब N2 मॉलिक्यूल यानी कि टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इसमें हो जाएंगे आपके कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस तरह से करेंगे इसकी, ये आ जाएगी आपके पास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पाई 2pz2, ठीक है, और 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2, ठीक है।
तो काउंट कर लेते हैं इसे, 2 4 6 8 10, 2 12 और 2 14, यानी कि टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपने फिल कर लिए हैं। बस आपने कुछ ही करना, इसका आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना है। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स कि आपने बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करनी है। बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8, ठीक है। तो 8 ये आ जाएंगे आपके पास, और एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं, 2, तो डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। अब इसका बनाना है आपने एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम जो है किस तरह का बनेगा, इसमें आएगा आपके पास, इसका थोड़ा डायग्राम डिफरेंट है। पहले एक ऑर्बिटल, उसके बाद आपने बनाने हैं 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये कंसिडर हो जाएगा इस तरह से, और ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये भी जो है वो यही अटैच हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। पहले एक ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर इसके नीचे आ जाएगा 1 ऑर्बिटल, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा कुछ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 2pk, और ये भी आपके पास 2pk, ठीक है। नीचे आ जाएंगे आपके पास पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2pz। ऊपर आ जाएंगे आपके स्टार्स वाले, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, और लास्ट सबसे ऊपर आ जाएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये आपके बन के ऑर्बिटल्स। अब किस तरह से इसकी फिलिंग होगी अब आपने देखनी है। लाइक 2px, यहाँ पे देखो सिग्मा पाई 2px में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद z में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। टोटल आप देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फिलिंग हो जाएगी। सिंगली फिल करना है पहले, सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल हम लोग सबसे पहले ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं आपके खाली रहेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टार में कोई भी ऑर्बिटल जो है फिल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो फिलिंग करनी है वो किसकी है, आपकी N2 मॉलिक्यूल की। 2s का अगर देना चाहोगे तो आप 2s का दे सकते हो बेटा। इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देना है, ठीक है, लाइक दिस। ये आपके पास हो जाएगा 2s, और ये भी 2s, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, ठीक है। ये फिल कर लो। 2 स्टार में है आपके पास, ये देखो स्टार में भी 2 हैं, तो टोटल हो गए 4, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के आपने डायग्राम्स जो हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो हैं आपने बुक से कर लेने हैं। बाकी ऑक्सीजन का भी दिया हुआ आपकी बुक में, और वो सबके दिए हुए हैं, ठीक है। अब तो ऑक्सीजन जो है वो सारे आपने कर लेने हैं, और प्लस इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है आपने निकालना है कि किस तरह इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है।